एक ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जो थोड़ा रेयर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और अगर टाइम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑर्डर है जिसमें हमारा अपना इम्यून तो सिग्नल्स बॉडी तक ठीक से नहीं पहुंचते, जिसका रिजल्ट भी गिलैन बरे सिंड्रोम होता क्यों है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन साइंटिस्ट जो फूड पॉइजनिंग का दौर में ये इन्फेक्शंस इम्यून। व्हाट इज गिलैन बरे सिंड्रोम, जीबीएस। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जो थोड़ा रेयर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गिलैन बरे सिंड्रोम यानी जीबीएस, ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और अगर टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना हो तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जीबीएस क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट इज जीबीएस। दोस्तों, गिलैन बरे सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम गलती से नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमें वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, वो अपने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स को रेस्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाता है। तो जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो सिग्नल्स बॉडी तक ठीक से नहीं पहुंचते, जिसका रिजल्ट वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस और कभी कभी पैरालिसिस तक होता है। कॉजेज ऑफ जीबीएस। अब सवाल उठता है, ये गिलैन बरे सिंड्रोम होता क्यों है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं। जीबीएस अक्सर किसी इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, एप्स्टीन बार वायरस या कोविड-19। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी जो फूड पॉइजनिंग का कॉमन कॉज है। कभी कभी सर्जरी के बाद या वैक्सीनेशन के बाद भी जीबीएस डेवलप हो सकता है। सिंपल शब्दों में, ये इन्फेक्शंस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और कभी कभी ये इम्यून रिस्पॉन्स गलती से हमारे नर्व्स को अटैक करने लगता है। सिम्टम्स ऑफ जीबीएस। जीबीएस के सिम्टम्स यूजुअली ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है वीकनेस और टिंगलिंग, जो पैर और हाथों से स्टार्ट होता है। बाकी सिम्टम्स हैं मसल वीकनेस जो स्लोली बॉडी के अपर पार्ट्स तक स्प्रेड करता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग या बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम। सिवियर केसेस में पैरालिसिस हो सकता है जो रेस्पिरेटरी मसल्स तक इम्पैक्ट कर सकता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इरेगुलरिटीज भी कभी कभी देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीबीएस का प्रोग्रेशन फास्ट हो सकता है और इसलिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। डायग्नोसिस ऑफ जीबीएस। जीबीएस डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स करते हैं, जैसे लंबर पंक्चर। इस टेस्ट में स्पिनल फ्लूइड एग्जामिन किया जाता है तो चेक फॉर एनी एबनॉर्मैलिटीज। नर्व कंडक्शन स्टडीज, ये टेस्ट चेक करता है कि नर्व्स सिग्नल्स कितनी इफेक्टिवली पास कर रही हैं। एमआरआई स्कैन्स, ताकि किसी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को रूल आउट किया जा सके। इन टेस्ट्स के बेसिस पर डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को जीबीएस है या नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ जीबीएस। अब बात करते हैं जीबीएस के ट्रीटमेंट की। दोस्तों, जीबीएस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट से सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं और रिकवरी का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा फेरेसिस। इस प्रोसीजर में ब्लड से हार्मफुल एंटीबॉडीज रिमूव की जाती हैं। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, आईवीआईजी, ये एक स्पेशल थेरेपी है जो इम्यून सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। कुछ केसेस में पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है अगर ब्रीदिंग मसल्स अफेक्ट हो जाएं। रिकवरी के लिए फिजिकल थेरापी और रिहैबिलिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी रिगेन करता है। प्रोग्नोसिस एंड रिकवरी। गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर लोग जीबीएस से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन रिकवरी का टाइम वेरी करता है। कुछ लोगों को कुछ महीने लगते हैं और सीवियर केसेस में 1 या 2 साल भी लग सकते हैं। कई केसेस में माइल्ड वीकनेस या रेजिजुअल सिम्टम्स रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और केयर ली जाए तो फुल रिकवरी काफ़ी पॉसिबल है। दोस्तों, गिलैन बरे सिंड्रोम रेयर है, लेकिन अगर आप इसके सिम्टम्स और अर्ली ट्रीटमेंट के इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी क्लोज फ्रेंड को वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस या मसल इश्यूज फील हो रहे हैं
तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नॉलेज और अर्ली एक्शन ही इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने का की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड टेक केयर।